दिल रहो। क्या आदम और हवा में कोई अदावत थी? आसमान के खुदा और आदम के खिलाफ कोई बात थी, अदावत थी? तीन जने आदम का बात खुदा। हालेलुया। यक दिल थे, अतफाक था, मोहब्बत थी। तो फिर क्या हुआ? उस चीज को, उस मोहब्बत को, उस अदावत को, उस आहंगी को, उस प्यार मोहब्बत को तोड़ने के लिए कौन आया? हालेलुया। कौन आया? अब्लीस। क्या अब्लीस चाहता है कि एक घर में खुशी रहे? क्योंकि वो तो ठंडे वक्तों में खुदा के साथ क्या करता था? मोहब्बत थी, यकदिल थे वो आपस में, एक दूसरे के साथ पता नहीं क्या क्या बातें करते होंगे, आने वाले फ्यूचर के मुताबिक खुदा उससे बता रहा हो। लेकिन ये चीज उसे पसंद ना आई तो उसने क्या किया? उस घर को क्या किया? उसकी बुनियाद को हला दिया। तो क्या हुआ? वो घर तबाह। पूछूंगा। कलाम मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह अपनी अनाजील में फरमाते हैं कि जिस घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम नहीं रहता। कलाम में लिखा है, चार अनाजील में अगर पढ़े तो कलाम में लिखा है कि जिस घर में फूट पड़ जाए वो घर कायम नहीं रहता। गल सब के सब यक दिल रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो। हालेलुया। ये बड़ा खूबसूरत आज ये हमारा टॉपिक है। घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। अगर मैं कहूंगा ना ये कलाम मेरे लिए है सारे तो फिर असर होगा। सारे अगर कहेंगे ना कि ये किसी के लिए, ये जो मेरे बच्चे हैं, ये मेरे, चाहे मेरे उम्र से बड़े हों या छोटे हों, लेकिन इस वक्त ये मेरे बच्चे हैं। और खुदा यीशु मसीह भी जब उसके शागिर्द उनके साथ चलते थे तो वो उन्हें क्या करता था? समझाता था, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे चलो। तो अभी हम आगे बढ़ते हुए तसलीकियों का खत जो पढ़ा गया, ज़बूर 133 पढ़ा गया। कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई क्या रहे? कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर बरादराना चर्च, बरादराना भाई अंताकिया में सबसे पहले जो चर्च की बुनियाद रखी गई, जो कलीसिया बनी, तो वो थी भाइयों की। भाई कहलाए, लिखा है कि वो सब भाई कहलाए। तो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर, और जब बाहम हो जाएंगे, एक जान, एक सोच, यक दिल और फरोख्त बन जाएंगे, तो क्या ही खुशी की बात। दो बातें लिखी हैं इस ज़बूर में, छोटा सा ज़बूर है ये, ज़बूर 133 अगर पढ़े, छोटा सा, तो इसमें बड़ी बरकत है। कैसी अच्छी, कैसी यानी कि कमाल की अच्छी बात है कि भाई बाहम मिलकर। जब बाहम हो जाते हैं तो हमारे बुजुर्ग अक्सर, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो वो एक मिसाल होती थी कि लकड़ियां एक जगह जमा हो जाएं तो कोई उसे तोड़ सकता है? नहीं। एक लकड़ी बआसानी टूट जाती है, 10 लकड़ियां हाथ से नहीं टूटती जब तक उन पर कुल्हाड़ा ना छोड़ा जाए। ये आज ब्रादराना कलीसिया, ब्रादराना बेटे, ब्रादराना बेटियां
ब्रादराना टीम, ब्रादराना पादरी के लिए आज ये पैगाम है कि कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि हम वहां मिलकर हैं। हालेलुया। एक दिल होकर, एक सोच होकर अपने आप को उसी तरह गामजन रखें जिस तरह खुदा के कलाम में एक और बड़ा खूबसूरत हमने पहला तस्लीखियों के खास में क्या था हवाला, पहला तस्लीखियों 5 बाब 13 क्या लिखा है? उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी क्या करो? इज्जत करो। आपस में मेल मिलाप, आपस में मेल मिलाप, यार बोलो बेटा, आपस में मेल मिलाप रखो। लिखा है कि उनके काम के सबब से। पहला तस्सलीखियों 5 बाब उसकी 13वीं आयत में पौलुस रसूल फरमाता है कि उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी क्या करो? ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैंने कभी नहीं कहा और मेरी कोशिश होती है, मैंने ये जो सीखा है ट्रेनिंग में, तो कोशिश करें कि किसी को इज्जत के साथ बुलाया जाए, नाम के साथ नहीं। लिखा है कि उनके काम के सबब से। जनाबे मोहतरम सलीम साहब आगे हैं, जोरदार तालियां। और वो कहता है कि उनके काम के सबब से, भाई इसके ऊपर आ जाए, उनके काम के सबब से जो वो काम करते हैं, उनके काम के सबब से क्या करें? उनकी क्या करें? इज्जत करें। जो ओहदा, जो काम किसी को दिया गया है, उसके सबब से उनकी क्या करो? इज्जत करो। ये मैं नहीं फरमाता, बल्कि हमारा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए क्या है, ये हमें वो बता रहा है। मैं माजूद के साथ अपने भाइयों को ये कहूंगा कि ये मत सोचिएगा कि हमें यहाँ बिठाकर कलीसिया के सामने कलाम सुनाना था, नहीं। ये मेरी खुशी थी कि आज हम मिलकर इस बात को सीखें। नीचे बैठकर भी सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठकर सीखने का मुराद यह है कि हम जैसे अहद करते हैं, जैसे कॉल करते हैं, जैसे उस पर हाथ रखकर अपने काम के लिए उसके लिए अहद करते हैं, आज हम उसके तख्त पर बैठकर हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे। आमीन। क्योंकि जब उसका कलाम नाज़िल होता है तो बिला तासीर वापस नहीं जाता, बल्कि क्या करता है? तो मेरा ईमान है कि आज क्या करेगा? अपना रंग, हालेलुया, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? आज कैसी खुशी की बात है कि भाई बाहर मिलकर, हालेलुया, भाई बाहर मिलकर एक दूसरे की क्या करो? इज्जत करो। और खुदा यीशु मसीह पौलुस रसूल अपने खतूत में लिखता है, क्या लिखता है? कि जो कुछ तुम चाहते हो, पौलुस रसूल लिखता है कि जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही सलूक करो। हालेलुया। अगर मैं कहता हूं कि जी मैनू पादरी साहब कह, तो मैं कहा जॉर्ज जी की हाल ने, जुल्फकार की हाल है, तो ये मेरे लिए बेवकूफी की बात है। एक दूसरे को इज्जत दे। जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम भी उनकी क्या करो? इज्जत करो। गिवन, क्या इंग्लिश का? गिव एंड टेक। जैसे आप देते हो वैसा ही तुम्हें मिलता है। कलाम 10 में यहाँ भी लिखा है कि गाली के बदले गाली ना हो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के होने के लिए
बुलाए गए हो। हम सब बरकत होने के लिए बुलाए गए हैं। और अब्रानियों के खत में लिखा है बरादराना मोहब्बत कायम रखो। अब्रानियों के खत में भी यही खुदा बार बार यही हमें सिखा रहा है कि हमें बरादराना मोहब्बत रखनी है। वो बरादरान शख्स, वो भाई जिन्होंने हमारे लिए, इस पूरी दुनिया के लिए दुख सहेगी। आपको नहीं पता कि कैसे कैसे कलाम हमारे तक पहुंचा है। लोगों को ये जिस्म काट दिए गए। पतरस ने कहा कि मैंने सलीब, अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो मुझे उल्टी सलीब दो। क्योंकि ना ना ना, क्योंकि मेरा निजात दहिंदा उस सलीब पर लटका, तो मैं अगर अपनी जान इसके लिए दूंगा तो मेरी जान, मेरा सर उसके कदमों पर रहे। और बहुत सारे खिदमत गुजार जिनको आरे के साथ चीर दिया गया। यहां इतनी मसीहतों के साथ ये कलाम हम तक पहुंचा है। और पौलुस रसूल बार बार लिख रहा है कि बरादराना मोहब्बत रखो, यक दिल रहो और मोहब्बत के साथ, फरोदरी के साथ अपनी जिंदगी को बसर करो। मैं पिछले दिनों भाई अपना जनाबे मोहतरम गुलाब साहब से, अगर गुलाब साहब से बात कर रहा था, आपस में मेल मिलापों की बात हो रही है। मैं कह रहा जब मैं यहाँ आया था तो मैं बड़ी खुशी महसूस करता है कि जब रात को या शाम को मेरा विजिट होता है तो सब एक जगह बैठे होते थे। यार वो कहाँ गई वो महफिल, कहाँ गई वो मोहब्बत, कहाँ गया वो मेल मिलाप। वो दोबारा शुरू हो, वो दोबारा वापस आपस में रफाकत कायम हो जाए। क्योंकि लिखा है इब्लीस शेर बब्बर की तरह ढाता और देखता है कि वो किस तरह तुमको फाड़ पाए। क्योंकि अगर एक शख्स साइड पे हो जाता है, कभी आपने वो ज्योग्राफी चैनल में वो शेर के शिकार को देखा है, वो उस जानवर को पकड़ता है जो अकेला जा रहा है। ऐसे ही इब्लीस भाइयों के अंदर, उनके अंदर काम करता है जो भाइयों के दरमियान से निकल जाता है। इसीलिए खुदा भी उस मसीह फरमाता है कि 10 में दाऊद लिखता है कि कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। जब रहेंगे, मिलकर रहेंगे, चार दीवारी में रहेंगे, मोहब्बत में रहेंगे, खुदा के कलाम में रहेंगे, खुदा की खिदमत में रहेंगे और आपस में यकदिल रहेंगे, तो कौन खुदा की मोहब्बत से हमें जुदा कर सकता है? पौलुस कहता है कि कौन ऐसा शख्स है जमीन पर कि जो हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कोई है? लिखा है कि आसमान और जमीन के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हमें क्या मिले? यीशु के नाम से। और यीशु चाहता है कि हम बाहम मिलकर, क्या कहता है वो, कि हम सब बाहम मिलकर रहें। इफ्सियों के खत में हमने सुना 4 बार, उसकी दूसरी आयत, 4 बार उसकी दूसरी आयत, इफ्सियों 4 बार उसकी दूसरी आयत। यानी कमाल, फरोतनी और हलीम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की क्या करो? जरा ऊंची आवाज में क्या करो? किसकी बर्दाश्त करो? पैनादा से यही पैगाम है। जरूरी के आज भाइयों के लिए, बहनों के लिए भी एक दूसरे की क्या करो? तहम्मुल करके एक दूसरे की क्या करें? पैसियां की बात ही कर
वो कहता है कि हमें तहम्मुल करके और बड़ी आजिज़ी के साथ क्या करना है, एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है। लेकिन बर्दाश्त उस वक्त होती है, बर्दाश्त कब पैदा होती है जी सेठी साहब? बर्दाश्त क्यों आती है? हालेलुया, जोरदार तालियां। क्योंकि जब सेक्रेटरी साहब भी आ रहे जी, तालियां मार रहे हैं से प्रधान सेक्रेटरी आगे देखें, बर्दाश्त उस वक्त पैदा होती है कि जब खुदा की कुर्बत में होंगे। बर्दाश्त हमारी जिंदगी में उस वक्त पैदा होती है कि जब हम खुदा की कुर्बत में होते हैं। मैं आज अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब इबादत हो तो बराए मेहरबानी जरूर आया करें, क्योंकि जब कलाम रहेगा, रफाकत रहेगी, आहांगी रहेगी, तो क्या रहेगा, बर्दाश्त पैदा होगी। क्या कभी जलते हुए कोलों को देखा किसी ने? सबने देखा है, खासकर बहनों की बात करूंगा, सबने देखा है। अभी एक लकड़ी की जो जल रही है उसको निकालकर अगर बाहर रख दे तो वो कितनी देर चलेगी? हाँ जी, थोड़ी देर के लिए, और बाद में क्या हो जाएगी? और अगर वो इकट्ठी रहेंगी तो क्या रहेंगी? जलती रहेंगी। तो हमारा भी खिदमत गुजारों के लिए यही आज पैगाम है कि जब हम यकदिन रहेंगे, एक जान रहेंगे, एक सोच रहेंगे, तो खुदा के कलाम से भरे रहेंगे। हालेलुया। और जब हम कलाम से भरे रहेंगे तो कोई भी शैतानी कुव्वत हमें जुदा नहीं कर सकती, बल्कि बर्दाश्त किया। खुदा यीशु मसीह ने कितने दुख सहे, कितने कितने एकम 40 कोड़े उन्होंने किस लिए सहे? हमारे लिए। बचनपन तो लग के ओदे ते जमाइशां ही आउंदियां। हालेलुया। ये बर्दाश्त कैसे हुई? बर्दाश्त उनके जिंदगी में उन्होंने क्या किया? गतसमनी बाग में क्या की? दुआ की। और जब वो दुआ कर रहे थे तो और उन्होंने कहा कि खुदा, ऐ आसमान के खुदा, जिस्म मेरा कमजोर है लेकिन रूह मेरी मजबूत है। उन्होंने उस रात अपने जिस्म की कुव्वत के लिए दुआ की थी, क्योंकि जिस्म जो है इंसान का कमजोर है, और जिस्म अबलीस जहां जाता है उसे इस्तेमाल कर देता है। लेकिन अगर रूह मजबूत होती इंसान की जिंदगी में तो वो जिस्म को भी हैंडल कर सकता है। और उन्हें उस वक्त जो अजीतें बर्दाश्त करनी थी अपने जिस्म पर, जो कोड़े उन्होंने खाने थे, उनको पता था कि ये मेरे लिए अजीतें आनी है, तो मैं पूरी रात दुआ करूं। मेरी टीम को आप लोगों की दुआ की जरूरत है, मेरे भाइयों को आप लोगों की दुआ की जरूरत है। कौन? मैं इस वक्त बहनों से नहीं, भाइयों से नहीं, आप कलीसिया से पूछता हूं कि आप कौन ईमानदारी के साथ चर्च के लिए दुआ करते हैं? खड़े रखो, हाथ खड़े रखो। पादरी साहब जी, मैं अपने घर भी ना हुना ना तो मैं 2 बार आख देना दिवाली वाले को रंग दिखा तंदुरुस्ती। आमीन। चर्च के लिए दुआ करनी जरूरी है, क्योंकि चर्च से हमें मजबूती मिलती है, रोटी मिलती है, जिंदगी की बातें मिलती हैं। क्योंकि जब आप हमारे लिए दुआ करेंगे तो हम इब्लीस से मुकाबला कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आपकी दुआएं
हमारे साथ होगी तो हम इब्लीस से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि इब्लीस हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। ये अदावतें वही पैदा करता है, ये नफरतें वही पैदा करता है, लेकिन खुदा का कलाम चाहता है कि हम इनके लिए क्या करें। पर एक आखिरी आयत खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए दुआ की, इसको हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील। जागते रहना, हालेलुया। आजमाइश में ना आखिरी बात, ये मेरे लिए भी दुआ है और आपके लिए भी, मेरे भाइयों के लिए भी और बहनों के लिए भी है। आखिरी आयत मैं पढ़ूंगा यूहन्ना की इंजील, उसका 17वां बाब 22 से 23 आयत। मैं भाई हरून से गुजारिश करूंगा वो पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। इधर ही आ जाए। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील, इधर आए, ये 22 आयत से और 23 आयत, जरा गौर से सुनिएगा। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दे दिया, ताकि वो एक हो जैसा हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाए और दुनिया जाने के तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह कि तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। आमीन। बड़ी खूबसूरत खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए दुआ की, वो आज मेरे लिए और मेरे भाइयों के लिए और आप सबके लिए है। और क्या लिखता है, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया मैंने उन्हें दिया, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं। जैसे आसमानी बाप और यीशु नासरी एक हैं, वो कहता है जैसे हम एक हैं। वो जलाल जो तूने मुझे दिया, वो बरकतें जो तूने मुझे दी, वो अख्तियार जो तूने मुझे दिया, मैं इनको देता हूं। आज जो खिदमत गुजार हैं, खुदा ने उन्हें अपना जलाल दिया है। चाहे वो एल्डर हो, चाहे वो डीकन हो, चाहे वो बाहर सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो तबला नवाज हो, चाहे वो हारमोनियम बजाता हो, चाहे वो प्रस्तार हो, चाहे वो जो भी खिदमत करता हो, खुदावंद ने उन्हें अपना जलाल दिया है। खुदावंद ने उन्हें चुना है और लिखा है कि मैंने जैसे तूने मुझे जलाल दिया, मैंने भी उन्हें क्या दे दिया है, जलाल दिया है। ताकि क्या लिखा है, और मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामल हो और एक हो जाए, और दुनिया जाने के तूने ही हमें भेजा है। और आज ये भाइयों का जो चुनाव हुआ है, और कलाम में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुझे, ये इनका चुनाव पादरी साहब ने नहीं किया, कलीसिया ने नहीं किया, ये खुदा की तरफ से है। और आज जो चुनाव किया गया हुआ है, हमें अपने आप को 2023 में क्या बनना है, नया हो जाना है। और कलाम में लिखा है कि देखो पुरानी चीजें जाती रही, सब आए, हम सब नए हो जाएं। ये जो कलाम है मेरा नहीं बल्कि किसका है, ये किसका कलाम लिखा हुआ है। ये जो भी आयात बच्चों ने पढ़ी हैं, आप जरा घर पे पढ़नी है जोर जोर से। भाई काश जिस बच्चे ने ये कलाम पढ़ा है, घर में भी पढ़कर सुनाना है और इन्हें याद करना है, क्योंकि आने वाले वक्त में
खिदमत गुजार आप हैं। ये चर्च यही का यही रह जाएगा। असी बाबे असी हूँ थोड़ी देर तक, जब तक खुदा की मर्जी है खिदमत करेंगे, आने वाली नस्ल को हम सौंप के जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आने वाली नस्ल जो मेरी वाली कलीसिया की है वो बायसे बरकत हो। हालेलुया। बरादराना मोहब्बत में कायम है। आमीन। आए हम सब अपने सिर को झुकाएं। हालेलुया। अरे गुलाब